हेलो एवरीवन, हेयर आई कोमल शर्मा वेलकम्स यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ गार्गी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल अबाउट एंग्लो सैक्सन एज इन इंग्लिश लिटरेचर। तो जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है ऑफ द क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो उस बेसिस पे सबसे पहला जो इनिशियल एरा हमारे पास आता है दैट इज एंग्लो सैक्सन एज। दैट इज आप ओल्ड इंग्लिश एज भी बोल सकते हो इसको। इसकी शुरुआत होती है 450 एडी से और इसका एंड जो है वो होता है 1066 एडी तक। तो जी हाँ, 450 एडी से लेके 1066 एडी तक इसका पूरा एक एंटायर पीरियड माना जाता है ऑफ एंग्लो सैक्सन पीरियड। मैंने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट 3 डेट्स जिसमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि एग्जाम में यूजुअली जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं इंग्लिश लिटरेचर के, उसमें कंफ्यूजन रहता है कि एंग्लो सैक्सन एरा की शुरुआत कहाँ से हो रही है। आपकी 450 से हो रही है या फिर 650 से हो रही है या 850 से हो रही है। इसका कंफ्यूजन मैंने लास्ट जो मेरा वीडियो है उसमें क्लियर किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो गो एंड वॉच दैट वीडियो टू। ओके, सो एंग्लो सैक्सन पीरियड की शुरुआत होती है 450 एडी से। आगे जानते हैं हम। अब जब सेक्शंस जो है वो आते हैं फ्रॉम दी सेक्सनी एरिया ऑफ जर्मनी। सो जर्मनी के सेक्सनी एरिया से सेक्शंस आते हैं यहाँ पे ब्रिटेन में। जी हाँ, ओल्ड ब्रिटेन में सेक्शंस आते हैं और वो वहाँ पर लाते हैं अपने पेगन बिलीव्स को। यस, जितने भी जर्मैनिक ट्राइब्स हैं वो क्रिश्चियंस नहीं थी, उनके पैगन बिलीव्स थे, उनकी पैगन रिलीजियन था उनका। दे डिड नॉट बिलीव इनटू द क्रिश्चियनिटी। सो आगे क्या होता है, कुछ टाइम बाद में when these people settle down in England, in Britain, सेक्शंस और बाकी की जितनी भी ट्राइब्स हैं जब वहाँ पे सेटल डाउन हो जाती हैं, उसके बाद में सेंट ऑगस्टीन जो है वो स्प्रेड करते हैं क्रिश्चियनिटी को इन 1597 एडी में। तो जैसे ही इन्होंने क्रिश्चियनिटी की शुरुआत करी तो अर्लियर जो नेटिव ब्रिटॉन्स थे दो दे बिलीव्ड और दे एक्सेप्टेड द रिलीजन क्रिश्चियनिटी, लेकिन जो जर्मैनिक ट्राइब्स आई थी उनको क्रिश्चियनिटी में बिलीव नहीं था, वो अपने पैगन बिलीव्स के साथ आई थी। लेकिन जैसे जैसे क्रिश्चियनिटी का ट्रेंड बढ़ता है, सेंट ऑगस्टीन जैसे जैसे क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करते हैं, जितनी भी जर्मैनिक ट्राइब्स वगैरह थी और ऑलरेडी नेटिव्स थे वो तो क्रिश्चियंस थे, वो क्रिश्चियन बिलीफ को मानते थे। तो इस तरीके से क्रिश्चियनिटी ब्रिटेन में बढ़ने लग गई है, उसका जो एक ट्रेंड है वो बढ़ने लग गया। लोग धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी की तरफ ही जा रहे थे, क्रिश्चियनिटी को ही अडॉप्ट कर रहे थे एज अ रिलीजन। अब हम बात करें उनकी लैंग्वेज की, तो दे स्पोक इन ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि कॉम्बिनेशन था ऑफ द ओल्ड ब्रिटन एंड जर्मैनिक जितनी भी ट्राइबल लैंग्वेज थी। सॉरी, यहाँ पे ट्रायल नहीं है, ट्राइबल है। तो जर्मनी की जितनी भी ट्राइबल लैंग्वेजेस थी उसमें वो लोग कम्युनिकेट करते थे, राइट। सो उनका जो इंग्लिश का या उनका लैंग्वेज कॉम्बिनेशन था दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ओल्ड ब्रिटन एंड दी जर्मैनिक ट्राइबल जो उनकी लैंग्वेज थी। यूजुअली होता है, इसको कल्चरल क्लैश बोला जाता है। जैसे हम देख सकते हैं इंडिया में भी, इंडिया के नेटिव्स जो थे उनका लैंग्वेज अलग था, फिर यहाँ पे मुगल्स आए, देन अंग्रेज आए, उसके बाद में जो भी हैं ब्रिटिशर्स लोग आए यहाँ पे रूल किया। तो बहुत सारे ट्राइब्स की और बहुत सारे कंट्रीज़ की और बहुत सारे रिलीजन की मिक्स लैंग्वेज अब हम इंडिया में यूज़ करते हैं। तो वैसे ही वहाँ पे ब्रिटेन में था उस टाइम पे कि उनकी खुद की नेटिव लैंग्वेज तो थी, प्लस जो जर्मन के जो ट्राइबल लैंग्वेजेस थी उनके कॉम्बिनेशन से एक नई लैंग्वेज फॉर्म हुई थी। अब वहाँ पे अगर हम लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर में वहाँ पे ओरल पोएम्स और सॉन्ग्स चला करते थे। डेफिनेटली रिटन कोई वैसा था नहीं, राइटिंग में कुछ नहीं था, रिटन में कुछ नहीं था। तो जितने भी रिलीजन थे या फिर जो भी हम बोल सकते हैं, सॉरी,
लिरिकल पोइट्रीज़ या हीरोइक पोइट्रीज़, वो सारी की सारी आप मान सकते हो कि वो सब ऑरल में ही थी, रिटन में कुछ नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं है, बाय द टाइम 733 एडी जैसे जैसे टाइम बीतता गया, मॉडर्निज्म की तरफ लोग बढ़ते गए, तो रिटन में भी पोइम्स और सॉन्ग्स आने लगे। रिटन में भी लोगों की लिरिकल पोइट्री या फिर लिरिक्स में लिखते थे, या फिर हीरोइक पोइट्रीज, कोई रिलीजियस पोइट्रीज पब्लिश तो नहीं होने लगी थी, पर हाँ रिटन में लिखते थे, उनका कुछ ना कुछ सोर्सेज होते थे रिटन में लिखने का। अब यहाँ पे हम मोस्ट वैल्यूड मेंबर की अगर बात करें तो वो थे स्कोपस। स्कोपस बेसिकली हम मान सकते हैं उस टाइम के मोस्ट पॉपुलर पोइट्स में से एक थे, एंड वो डिस्कस किया करते थे ऑल अबाउट सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज़ इन हिज वर्क्स। तो हम मान सकते हैं कि इस तरीके से स्कोपस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है इन एंग्लो सैक्सन लिटरेचर। बाद में धीरे धीरे क्या होता है, लेटर क्रिश्चियन आइडियाज़ जो है वो पॉपुलर हो जाते हैं एंग्लो सैक्सन लिटरेचर में। अगर बाद का लिटरेचर हम देखते हैं तो उसमें आपको लिरिकल पोइट्रीज़ मिलेगी, हीरोइक पोइट्रीज़ मिलेगी, आपको रिलीजियस पोइट्रीज़ मिलेगी, ठीक है। और उस टाइम पे क्रिश्चियनिटी का काफ़ी एक अच्छा खासा ट्रेंड चल गया था, या हम कह सकते हैं कि रिलीजन क्रिश्चियनिटी ही एज अ रिलीजन वहाँ पे स्प्रेड हो रही थी इन ऑल द ट्राइब्स जो जर्मन से आई थी, या कहीं और की जो ट्राइब्स थी स्कैंडिनेविया से, या फिर वाइकिंग्स जो भी थे, कैंट्स जो भी थे, सेल्ट, मतलब whatever जो भी वहाँ पे ट्राइब्स हुआ करती थी, उन सब में मर्शियंस थी, उन सब में क्रिश्चियनिटी फैल चुकी थी, क्रिश्चियनिटी को लोग एक्सेप्ट कर चुके थे एज अ रिलीजन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एंग्लो सैक्सन लिटरेचर। आगे के जो लेक्चर्स होंगे, आगे के जो वीडियोस होंगे, उसमें मैं आपको उस टाइम के पर्टिकुलर लिटरेचर के बारे में बताऊंगी कि कौन कौन सी पोइट्रीज़ वहाँ पे चला करती थी, किस तरीके से उन्होंने अलग अलग पोइट्रीज़ को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया है, कौन सी पॉपुलर पोइट्रीज़ हैं, वो सारी मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड स्टे कनेक्टेड विद गार्गी क्लासेस। एंड यस, अगर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, एंड टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक यू सो मच।